अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं रमज़ान मुबारक स्पेशल की एक और बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। जी, तो ये है बेसन की बूंदियाँ, जो कि आम तौर पर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली अफ्तार के टाइम में। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बेसन ले लिया है। बेसन को आपने छान लेना है और कोशिश करनी है कि बेसन आप अच्छी क्वालिटी का लें। तो 2 कप बेसन ले लिया है हमने। इसमें हम 1 टीस्पून नमक का डालेंगे और इसके बाद आधा छोटा चम्मच अजवाइन का हम इसमें डालेंगे। अजवाइन ना सिर्फ ये कि इसकी खुशबू अच्छी लगती है पकौड़ों वगैरह में, इस तरह की बेसन की बूंदियों में, बल्कि इससे हमारा हाजमा भी बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद हम अब पानी शामिल करेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते रहेंगे। सबसे पहले 1 कप से थोड़ा सा कम पानी इसमें मैंने डाला है। अब इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बाद में इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते रहेंगे, क्योंकि हमें इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। और इसी तरह आपने हैंड विस्क की मदद से आपने इसे गूंदना है और एक ही डायरेक्शन में आपने इसे इसी तरह चलाते रहना है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो एक ही होनी चाहिए। तब तक आपने इसे चलाते रहना है जब तक ये अच्छा सा स्मूथ फ्लफ़ी सा हमारा बैटर न बन जाए। जिस तरह हम केक वगैरह बनाते हैं तो उसका बैटर हम बनाते हैं, उसी तरह का फ्लफ़ी सा हमें बैटर चाहिए। इसे एक ही सिमट में इसी तरह से आप घुमाते रहें ताकि इसमें अच्छी सी हवा भर जाए। उसके बाद अब आधा टीस्पून इसमें हमने बेकिंग सोडा का डाल दिया है, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है उसका। तो मीठे सोडे को भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है। हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से हमने बीट किया है इस तरह हैंड बीटर से। अब ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे 10-15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट दे देंगे। तो 15 मिनट के बाद मैंने इसे उठाया। इसमें मैंने 1 चुटकी जो येलो फूड कलर होता है वो भी शामिल किया था, ताकि देखने में भी अच्छी सी खूबसूरत सी उसकी लुक नज़र आए। उसके बाद आपने एक खाली बोतल ले लेनी है, वो जो केचप वाली बोतल होती है जिसमें आमतौर पर केचप, मायोनीज़, चटनी वगैरह कुछ भी हम डाल के रखते हैं। उसका ढक्कन आप उतार लें, पहले अच्छी तरह से उसे साफ़ कर लें, खुश्क करके उसके बाद इसमें हम ये बैटर डाल देंगे। तो अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे। बैटर सारा हमने इसमें डाल दिया है, अब ढक्कन लगाएंगे। और ये देखें, ये इसका जो सुराख है ये अच्छा खासा मोटा है, इसका सुराख इतना बारीक नहीं है। अब इसकी मदद से पहले हम आपको बूंदियाँ बना कर दिखाएंगे। ये इस तरह से आपने गरम ऑयल में डालना है। ऑयल की जो आंच है वो बस अपने दरमियानी सी रखनी है। ये छोटी बड़ी इस तरह से होती रहेंगी, क्योंकि जो कमर्शियल लेवल पे बनाते हैं उनके पास एक बड़े साइज़ का चम्मच होता है जिसके बड़े बड़े सुराख होते हैं। तो इस तरह से जब हम घर में बनाएंगे तो उसकी कोई एक ही शेप नहीं होगी, छोटी बड़ी हो जाएगी शेप आपसे। तो आपको परेशान नहीं होना है। इसके टेस्ट में, इसके फ्लेवर में और इसकी जो क्वालिटी है उसमें कोई भी इसमें फ़र्क नहीं होता है, बिल्कुल वैसी ही चीज़ होती है। इसे हमने अभी हाफ़ डन करना है, फुल डन नहीं करना है। इसे हमने अभी यहाँ से हमने इसे बस निकाल दिया है। थोड़ा सा 1-2 मिनट ही हमने इसमें पकाया है। वो आप देख सकते हैं कि ये बूंदियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, लेकिन ये अभी मुकम्मल तैयार नहीं है। इन्हें अभी हम एक बर्तन में डालेंगे और दोबारा से और डालना इसमें शुरू कर देंगे और बूंदियाँ हम अभी बना लेंगे दोबारा। ये सारी बूंदियाँ जब हम हाफ़ डन करके रखते जाएंगे और एंड में इन सारी बूंदियों को एक ही दफ़ा हम डाल के दोबारा एक डार्क सा कलर देंगे। और ये देखिए, अब ये वाली भी तैयार हो चुकी हैं। अब इसके बाद एक और तरीका भी है घर में बनाने का बूंदियों को, उस तरीके से भी आपको बनाकर दिखाते हैं। ये इस तरह का चम्मच लाजमी हर घर में होता है। इसकी आप उल्टी साइड पे चाहे या सीधी साइड पे इस तरह से आप लेकर अपने हाथों की मदद से ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इस तरह से आप डालते जाएं, लेकिन इस तरह से ज़्यादातर ये गोल गोल सी बनती हैं, मोटी गोल गोल सी बनती हैं, लंबाई में नहीं बनती ज़्यादातर इस तरह से, क्योंकि ये छोटा सा चम्मच है। इसके सुराख भी इतने बड़े नहीं हैं। अगर इसके सुराख थोड़े बड़े होते तो थोड़ी ये लंबाई में बन जाती, लेकिन ये भी बनाकर मैं उसी में ही मिक्स कर दूंगी। अब ये सारी बूंदियाँ मैंने बना ली हैं। अब इन सारियों को एक बार दोबारा से उसी ऑयल में डाल दिया है और इन्हें एक अच्छा सा इक्वल सा कलर देना है, बिल्कुल सेम कलर। बस हमारी बूंदियाँ तैयार हो चुकी हैं। 2-3 मिनट इसे यहाँ पर पकाया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा करेंगे पहले हम, और जब ये मुकम्मल तौर पर ठंडी हो जाएंगी तब हम इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या आप किसी जिप लॉक बैग में इसे डालकर फ्रिज में नहीं, फ्रिज के बाहर ही हम रखेंगे। और अभी आपको इसका कलर थोड़ा डार्क लग रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि हम इसे पानी में डाल के इस्तेमाल करते हैं, तो तब इसका कलर बिल्कुल ठीक और लाइट सा हो जाता है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।